सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्ते 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा प्रह्लादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको मेरे स्कूल के पास में ही स्थित आदिशक्ति महामाया देवी के दर्शन कराऊंगी। साथ ही महामाया की उत्पत्ति कैसे हुई और उनसे जुड़ी कहानी भी आपको बताऊंगी। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा का जो स्वरूप है वही भगवती महामाया है। उन्हीं के कारण जगत मोहित हो रहा है। जगत मोह में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि विष्णु की योग निद्रा स्वरूप जो भगवती महामाया है वो जगत को मोहग्रस्त करे हुए है। वे भगवती महामाया ज्ञानेंद्रियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है। महामाया महालक्ष्मी का ही रूप है। देवी महामाया को कौशलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जो पुराने दक्षिण कौशल क्षेत्र जो कि आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की अधिष्ठात्री देवी है महामाया। महामाया आमतौर पर देवी शक्ति का ही एक रूप है जो देवी दुर्गा और देवी काली से निकटता से जुड़ी हुई है। यह संस्कृत शब्द से महामाया का नाम जाना जाता है, जिसका दो अर्थ होता है। एक माप होता है, दूसरा असाधारण या अलौकिक शक्ति और माया। तो महामाया शब्द जो होता है वो मानव मन द्वारा देवी शक्ति के अकल्पनीय गुणों को पकड़ने का एक प्रयास है। जैसे कि वह पदार्थ है, वह ऊर्जा है और उसके विभिन्न रूप है। सृजन भी है, पालन भी है और विनाश भी है। दुख की बात है कि कोई भी मानव शब्द देवी शक्ति के वास्तविक स्वरूप को पकड़ने में सक्षम नहीं है। वह इसे केवल आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही जान सकता है। देवी महात्म्य में कहा गया है कि देवी महामाया सभी देवताओं की ऊर्जा से प्रकट हुई। जब उन्हें महर्षि को नष्ट करने के लिए हथियार दिए गए तो वह देवी दुर्गा बन गई। देवी महात्म्य को समर्पित मंदिर बहुत जगह है। महामाया का मंदिर, महामाया की पूजा किए जाने वाला रूप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, लेकिन देवी शक्ति के एक या एक से अधिक रूपों से वो काफ़ी मिलता जुलता है। महामाया मानव मन के द्वारा उस चीज़ को पकड़ने का एक प्रयास है जो कल्पना या उस शक्ति से परे है, जिसके बिना एक भी परमाणु नहीं हिलता। सभी के मन में प्रश्न आता है, महामाया कौन है? महामाया कोई और नहीं बल्कि सर्वेश्वरी श्री महालक्ष्मी है। वह माया की स्वामिनी है। माया सर्वोच्च देवी महालक्ष्मी महामाया के अनंत पहलुओं में से एक है। परम दिव्य श्री होने के नाते वह परम माया है। महामाया परमेश्वरी श्री महालक्ष्मी का एक सामान्य नाम है। सभी प्राणी देवता उसी माया के वश में हैं। नमस्ते महामाये श्री पीठे सुरा पूजिते शंका चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे महान माया, आपको नमस्कार है, जो भी चक्र में निवास करती है और देवताओं के द्वारा पूजनीय है, जो शंख चक्र गदा धारण करती है। मैं आपकी पूजा करती हूँ श्री महालक्ष्मी। यह मेरे रूप की महाशक्ति और ब्रह्मा का अवतार है। यह मेरी प्रिय माया अनंत है, जिसके द्वारा यह ब्रह्मांड कायम है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उन्हीं के माध्यम से मैं देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करती हूँ। मैं उन्हें अपने भीतर समेट लेती हूँ, फिर से रच देती हूँ। वह चार भुजाओं से मुक्त है, जिसमें से प्रत्येक हाथ में शंख चक्र और कमल है। वह माला पहनती है। वह करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है और सभी देहधारी प्राणियों को मोहित करती है। न तो देवता, न पिता, न मनुष्य, न देवताओं के राजा इंद्र और न ही संसार का कोई भी अन्य देहधारी प्राणी इस माया को पार करने में सक्षम है। महामाया वो महान जादूगरनी है। संसार उन्हीं की माया
से व्याप्त है और वे ही मुक्ति देने वाली हैं। भावार्थ कुद भव अतीतो भव सौख्य अधो मम तो माया मोहित विश्व ये परिकल्पित। हे भगवान, विचार से परे तुम मुझे हर चीज़ का अर्थ दो। तुम्हारी बनाई जो दुनिया है तुम्हारी माया से रची भरी है। मुझे एक सुखद जीवन दो। ध्याति मये ध्वजदा सीजम ध्वमेव सकार निराकृति स्थवम ध्वयास हृत छभज भवदाम संग चित्र चरित्र थव देवी वैष्णवो। हे आदि माया, आप ब्रह्मांड का अंडा है। आप आकार के साथ साथ निराकार भी हैं। आप शिव ब्रह्मा और दूसरों का समर्थन करने वाली हैं और आपकी कहानी महान है। हे देवी जो विष्णु के साथ है। मैं महान होने के कारण महान मतलब सर्वव्यापक होने के कारण मुझे महामाया कहा जाता है। चूँकि मैं सभी को मोहित कर देती हूँ इसलिए मुझे मोहिनी कहा जाता है। महालक्ष्मी महामाया को देखकर उन्होंने भक्ति पूर्वक उन्हीं की स्तुति की। जगत की माता रक्षा करने वाली असीम दया करके अपनी दृष्टि से जगत का अस्तित्व और संरक्षण करती है। महालक्ष्मी महामयी जननी सबकी चिंता हरो चिंता हरणी। पद्म पुराण कूर्म पुराण आदि के अनुसार माता महालक्ष्मी को महामाया कहा जाता है। इंद्रदेव ने स्वयं महालक्ष्मी अष्टकम में माता महालक्ष्मी को महामाया कहा था। इसकी शुरुआत नमस्तु महामाया से हुई थी। कूर्म पुराण भगवान में विष्णु के स्वयं ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं को बताया कि माता महालक्ष्मी महामाया है जिन्होंने सभी को मंत्र मुक्त कर दिया है और वह उनकी संपूर्ण शक्ति है। लक्ष्मी तंत्र में उन्होंने स्वयं बताया कि वह महामाया है। यह सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण हैं कि महालक्ष्मी को महामाया कहा जाता है। विष्णु पुराण में हरि और श्री में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही है। इसलिए महालक्ष्मी भगवान नारायण से भिन्न नहीं है। जय लय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया। महामाया ब्रह्मांड की रचना करती है, फिर विद्यमान लोगों के दिमाग को भी पकड़ लेती है और उन्हें भ्रम में डाल देती है। ये देवी महात्म्य में लिखा है। लेकिन माँ महामाया सर्वोच्च ज्ञान और मुक्ति का शाश्वत कारण भी है। वर्तमान सृष्टि से बहुत पहले जब पिछला ब्रह्मांड एक अंतहीन आदिम महासागर में विलीन हो गया था, धन्य भगवान विष्णु गहरी ध्यान की निद्रा में सो गए थे। अचानक मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस उनके कानों के मोम से बाहर निकले। मोम मतलब कचरा, जो भगवान ब्रह्मा को मारने के इरादे से थे, जो भगवान विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पर बैठे थे। हताश होकर भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि सर्वोच्च भगवान की आंखों में जो नींद आ गई थी वह स्वयं देवी माँ महामाया थी। भगवान ब्रह्मा ने एक भजन के साथ उनकी स्तुति की और उनसे भगवान विष्णु को अपने जादू से मुक्त करने के लिए कहा। जागने पर भगवान विष्णु ने उग्र मधु और कैटभ को देखा और उन्हें 5000 वर्षों तक युद्ध में उलझाए रखा, जब तक कि महामाया ने उन्हें गर्व से भर नहीं दिया। स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति का स्थापना करने के बाद अपने अहंकार में उन्होंने उन्हें वरदान देने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास बहुत देर से हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनसे उसी समय उन्हें मारने के लिए कहा गया था। महामाया ब्रह्मांड की रचना करती है, फिर विद्यमान लोगों के दिमाग को भी पकड़ लेती है और उन्हें भ्रम में डाल देती है। ये देवी महात्म्य में लिखा है। लेकिन माँ महामाया सर्वोच्च ज्ञान और मुक्ति का शाश्वत कारण भी है। वर्तमान सृष्टि से बहुत पहले जब पिछला ब्रह्मांड एक अंतहीन आदिम महासागर में विलीन हो गया था, धन्य भगवान विष्णु गहरी ध्यान की निद्रा में सो गए थे। अचानक मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस उनके कानों के मोम से बाहर निकले। मोम मतलब कचरा, जो भगवान ब्रह्मा को मारने के इरादे से थे, जो भगवान विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पर बैठे थे।
हताश होकर भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि सर्वोच्च भगवान की आंखों में जो नींद आ गई थी वह स्वयं देवी माँ महामाया थी। भगवान ब्रह्मा ने एक भजन के साथ उनकी स्तुति की और उनसे भगवान विष्णु को अपने जादू से मुक्त करने के लिए कहा। जागने पर भगवान विष्णु ने उग्र मधु और कैटभ को देखा और उन्हें 5000 वर्षों तक युद्ध में उलझाए रखा, जब तक कि महामाया ने उन्हें गर्व से भर नहीं दिया। स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति का स्थापना करने के बाद अपने अहंकार में उन्होंने उन्हें वरदान देने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास बहुत देर हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनसे उसी समय उन्हें मारने के लिए कहा गया था। ये वीडियो अष्टमी का दिन का है। हवन की तैयारी चल रही थी और किसी परिवार में हल्दी थी, तो महिलाएं, आप देखेंगे, बड़े से सूप में हल्दी का सामान लेकर आई है और वहाँ पे पूजा करी थी। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह बनाए रखिए। जय हिंद।